अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जुनेद इकबाल और आप देख रहे हैं हमें पाकिस्तान। तो जनाब अब ऐसा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह लास्ट टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है आप सबकी और हमें कंगाल कर दिया आपने। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जनाब ख़ास तौर पे इस हवाले से कि आप हमें कंगाल ही करते रहें, अच्छा लगेगा हमें। क्योंकि जैसे जैसे दोस्त अहबाब जीतते हैं और प्राइज़ लेते हैं हमसे, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने पहले अपनी एक शॉर्ट सी ब्रॉडकास्ट में भी बताया था कि भाई ये एक थोड़ा सा मुश्किल एक मरहला गुजर रहा है। जो ही हमें कोई अच्छे एक दो स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल अब यकीन मानिए कि हम कोशिश भी कर रहे थे, कुछ दोस्तों ने हमसे रब्ता भी किया है, तो मे बी बाय नेक्स्ट वीक और मे बी इन अ कपल ऑफ वीक्स हमें स्पॉन्सर मिलेंगे और ये आपके जो थोड़े से क्या कहते हैं गिले हैं ये दूर हो जाएंगे। गिले वो हैं कि जनाब हमने भी आंसर्स दिए हैं, तो मतलब को टाइम भी हमने टाइम पे भी दिया है, हालांकि हम देखते हैं कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, वो ऐसा जितना टाइम पे नहीं होता। लेकिन हमारी फिर कोशिश ये होगी, एक वक्त आएगा कि कोई बंदा भी बगैर उसके नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हमारे पास से सारे ही बंदे कोई ना कोई हमसे प्राइज लेकर जाएंगे। तो जनाब प्रोग्राम के आगाज करने से पहले स्पीजी बाइट्स को दिखाएं। जनाब एक ही हमारे करम फरमा हैं, हमारे प्यारे दोस्त हैं और हमारी ये है जनाब स्पीजी बाइट्स। जैसे कि हम इनका शाउट आउट देते हैं बड़े मुख्तसर से पैराए में कि ये सेमी कुक फूड में डील करते हैं और माशाल्लाह छाए हुए हैं, खास तौर पे लाहौर में। ये इनका मेन जनाब लोगो भी बड़ा खूबसूरत है, S&B स्पीजी बाइट्स। तो स्पीजी बाइट्स का तज़किरा हो गया जनाब, ये गाहे बगाहे डैनी बाबा चलाते रहेंगे इसको। तो अब एक बात ये करनी है कि हमारी को होस्ट आज कोयटा चली गई हैं, उनको अचानक ही वहाँ पे जाना पड़ा है एंड शी वाज रियली कटिंग अ सॉरी फिगर कि जी हमें, मैं बस ना जा तो नहीं रही थी, क्योंकि उसको भी आप लोगों की बाकायदा आदत पड़ गई है। और ये माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा साइन है, मैं समझता हूँ कि एक दूसरे बहन भाइयों की आदत रहनी चाहिए, दोस्तों की आपस में। तो एक वीक का इंतज़ार जैसे आपको होता है तो यकीनी तौर पर हमें भी होता है वीक का इंतज़ार। और माशाल्लाह जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि इस शो में बच्चे भी हैं और जनाब नौजवान भी हैं, जवान भी हैं और कुछ हम जैसे मतलब मुअम्मर लोग भी मौजूद हैं। तो गोया सारे ही मतलब करते हैं। और जनाब तारिक नवीद साहब रावलपिंडी से हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, ही इज़ अ वेरी गुड सोल माशाल्लाह। ये भी मौजूद हैं, आ गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी मेरा ख्याल है 2-3 मिनट ही हुए हैं, तो कोई तकरीबन 220-30 बंदे, हमारे 223 दोस्त प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड साइन। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी अचीवमेंट है आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से, कि आपने हमें इतना प्यार दिया है और हमें इस काबिल किया है कि हम जनाब स्ट्रीम यार्ड पे कुछ करने जा रहे हैं। मुझे जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा एक लैंडमार्क हो जाएगा इंशाल्लाह और हम हिस्ट्री बनाएंगे। तो जनाब अब सिलसिला ये है कि जैसे मैंने पहले आपको, अब प्रोग्राम के फॉर्मेट की समझ आ गई है कि टोटल हमारे 20 सवाल होते हैं। तो 20 सवालों को हम वक्फे वक्फे से लाइक 5 की लॉट में, फिर 5 और फिर 5 और फिर 5, इस तरीके से होता है। और सबसे पहले हम जो साबका विनर्स हैं जो पिछले प्रोग्राम के, उनका जिक्र करेंगे। डैनी आप दिखाइएगा मुझे एक लिस्ट दें इसमें कि जो डैनी आपने देनी है जनाब मोहम्मद आकिब वाली। रैपिड फायर के पहले, रैपिड फायर बाद में आएगा, अभी आप हमें आकिब वाली लिस्ट से शुरू करते हैं। आकिब साहब ने जनाब विन किया था, ये देखें मोहम्मद आकिब आ गए हैं और सबा जफर हैं और अब क्या है, हिनान रफीक हैं, मायरा उज़मा माशाल्लाह, पामिस्ट हैं, एक फातिमा मिर्ज़ा, सलमान कुंदी हैं, आसमा अली हैं, इरम इरफान हैं, मुमताज़ अली हैं और मोहम्मद शाकिर। ये तो था हमारा पहली लिस्ट का। उसके बाद जनाब सादिया इजाज हैं। सादिया इजाज माशाल्लाह अक्सर ही जीतती हैं और मैं गाइस आपको बताऊं, ये वो हमारी खुशनसीब बीबी हैं जिन्होंने पहले प्रोग्राम में भी आई थिंक शी वन 4,000 रुपीज, जो मुझे याद है, इफ शी इज द सेम सादिया इजाज, और यकीनी तौर पर ये वही होंगी। और सादिया इजाज के साथ अगली दे दीजिएगा भैया डैनी। हाँ ये अब आया है। सादिया इजाज के साथ जनाब शानजे मिर्जा हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, शानजे मिर्जा भी हमें कंगाल करने पे तुली हुई हैं। और हमजा अनवर हैं जनाब, फहमीदा जबीन हैं, एनी मसूद हैं माशाल्लाह। एनी मसूद भी अक्सर ही मैं देखता हूँ कि जीतती हैं और ये भी हमें कंगला करने पे तुली हैं।
اور شہزاد شیخ ہیں جناب، اقصا علی ہیں، خرم علی ہیں، شاہ زیب یاسر ہیں، زینب بٹ ہیں۔ تو جی دانیال صاحب تھرڈ لسٹ دیں، آج تو لسٹ بہت لمبی ہے جناب۔ آگے آ گئی ہیں جی بختاور ناصر ہیں، ماشاءاللہ تارا بختاور ناصر نے پرائز ون کیا ہے، ماریا مصطفیٰ نے کیا ہے، امیشا علی اور اسلم کاکڑ ہیں اور فائق دانش ہیں۔ یہ تو ہو گئی جناب ایک لسٹ۔ اب آ جاتی ہے جناب میرے پاس اب دوسری لسٹ ہے۔ دانیال بھائی آپ ثنا شوکت سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ذرا ڈسپلے کریں ثنا شوکت کی، نہیں یہ والی نہیں، ثنا شوکت کی، یہ آ گئی ثنا شوکت ہیں جی، اور اس کے بعد وجیہہ گیلانی ہیں، طیبہ شفیق ہیں، سارا ہیں، محمد آصف، عدنان جعفری، محمد امجد ہیں، عثمان راجہ ہیں، درود خرم ہیں، اور ساتھ میں درود خرم ماشاءاللہ درود خرم نے پہلے بھی انعام جیتا تھا۔ اور ایک بہت چھوٹا کر کے لکھا ہے، یہ ہے جناب مینا کماری، واہ واہ واہ، مینا کماری صاحبہ نے بھی ایک ہم سے اس دفعہ لاسٹ جو پروگرام ہوا اس میں شی ون۔ اور اس کے بعد جناب ڈینی بابا دیں ذرا تیسری شیٹ، تیسری نہیں، اگر آپ کے پاس تو یہ پانچویں چھٹی چل رہی ہوگی، نہیں ڈینی بابا یہ نہیں، آپ نے دینا جس میں این نون ہے، این نون، عفت نورین صاحبہ این نون کی آئی ڈی، این نون آ گیا جناب، این نون ہے جی۔ اس کے بعد محمد ماجد ہیں، ازین نعمان ہے، ازین نعمان کے بعد ماشاءاللہ گائز میں ازین کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ہی از ماشاءاللہ دا ینگسٹ کنٹیسٹنٹ، ہمارے یہاں پہ جو ینگسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں اس میں ازین ہے، ہی از 4th کلاس اسٹوڈنٹ، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے آنے والے جو نوجوان ہیں، یہ جو جن لوگوں نے ہمارے باقاعدہ ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اور یہ بڑے ہی ذہین ہیں، اور شانز مرزا ان کے ہاں وہ نوبتا ہیں، نوبتا ہماری ماشاءاللہ ڈے 1 سے ہی ایمبیسڈر بھی چلتی آ رہی ہیں، چیز آئی بلیو ان کلاس 7th، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ نگت فاطمہ ہیں جناب، اور شہزاد خان ہیں، سمن فہد ہیں، اور رخسانہ احمد ہیں، محمد شہبان ہیں، ویری گڈ، سونیا وسیم ہیں۔ یہ تو تھی ایک لسٹ۔ اس کے بعد جناب آ جائیں اگلی لسٹ پہ جو ہوتی ہے میرب خرم سے، ڈینی میرب خرم، میرب خرم آ گئی جناب، اور ہم ماشاءاللہ 300 کو کراس کرنے لگے ہیں، وی آر ویری کلوزر ٹو 300، ہو گیا جناب ماشاءاللہ، سب کو بڑی مبارک ہو کہ آج ہم پہلی دفعہ اس بینچ مارک کو کراس کیا ہے جو فیس بک نے ہمارے لیے ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو کہتے ہیں کہ جناب کوئی مانیٹائزیشن کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے، you must invite 300 people at the same time in a single room۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی چاہت ہے، آسمہ زیب بھی ابھی آئی تھیں، چودھری صاحب بھی ابھی آئے تھے، نام اتنے ہوتے ہیں میں اگر بھول جاؤں خدا را مائنڈ نہ کیا کریں، مجھے لگتا ہے کہ آپ مائنڈ کرتے ہیں۔ خیر کمنگ بیک ٹو دا ونرز، جناب ہمارے پاس ہیں میرب خرم ہیں، اس کے بعد جناب ہمارے پاس آ جاتی ہیں شہزادی پری ہیں، واہ شہزادی اور ساتھ پری بھی ہیں، ویری گڈ، زینب فاطمہ ہیں، سونا پری، پریاں کتنی ہیں جی، فریال فاروق، دیکھیں جی فریال فاروق اور اینی مسعود، یہ دو نام ہیں ماشاءاللہ، ان دونوں نے متواتر یہ ٹھان رکھی ہے کہ جناب یہ ان کو جانے نہیں دینا، یہ بچ کے نہ جائیں ہم سے، اور یہ ماشاءاللہ ایک تواتر کے ساتھ یہ ونر ہیں۔ اور یہ فریال فاروق بھی ہیں، ان کے میاں بھی آتے ہوتے ہیں، چودھری صاحب، چودھری فاروق صاحب۔ اور اس کے بعد جناب آ جاتا ہے حمزہ ملک ہیں، اور مریم ندیم ہیں، محمد طاہا ہیں، فائزہ ایوب ہیں، اور شیخ راجپوت۔ شیخ راجپوت کے حوالے سے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا شیخ بھی ہیں راجپوت بھی ہیں، نام تو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں ذرا، میرا مطلب ہے، لیکن بہرحال ناموں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہر نام ہی بہت خوبصورت نام ہے۔ تو ڈینی بابا ذرا آئیں آپ نیکسٹ لسٹ پہ، میں بتاتا ہوں نیکسٹ لسٹ ہوئے گی جناب سٹارٹنگ ود، یار یہ نام بڑا کوئی ہامون ہے، حنین خان ہے، کیا ہے کوئی، مطلب لسٹ دیں گے تو میں ادھر سے پڑھتا ہوں، ڈینی دیں ذرا، آپ کے پاس چلیں، نہیں ثنا شوکت ہو گیا، این نون بھی ہو گیا، اور آپ دیں چلیں، ہاں یہ آ گیا جناب، یہ ہے جی حنون خان، یار بڑا مشکل نام ہے یہ، حنون خان صاحب ہیں، انہوں نے جناب جیتا ہے۔ اس کے بعد صنم جان ہیں،
اس کے بعد کامران علی ہیں، محمد عمر ہیں، اور تحسین رضا خان ہیں۔ تحسین رضا خان ہمارے سویڈن میں ہوتے ہیں۔ تحسین بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے جیت رہے ہیں، پہلے بھی آپ جیتے تھے۔ ناظرین یہاں پہ دوستوں میں آپ کو تحسین کے حوالے سے ایک بات اور بتا دوں جو مجھے یاد ہے، ابھی آ گئی ہے میرے ذہن میں، وہ یہ تھی کہ تحسین بھائی نے سب سے پہلے ہمارے جو ٹاپ فین تھے اس ہمارے آفیشیل پیج کے، وہ تحسین خان بنے تھے ٹاپ فین۔ سب سے پہلے ٹاپ فین کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ فریکوینٹ وزٹ کرتا ہے پیج کو، وہ ہوتا ہے ٹاپ فین، اور یہ ہمارے سب سے پہلے ٹاپ فین ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے ون بھی کیا ہے۔ تحسین رضا خان، اس کے بعد انبر عبداللہ ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں جی ایم کے، اور محمد ارشد ہیں، عائشہ سمیر ہیں، اور اینجل شائستہ۔ لیں جناب، اینجل شائستہ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں تھوڑا سا، شی از بیسیکلی فرام کراچی، شی از اے گورنمنٹ سرونٹ، اور ہمارے ساتھ جو سب سے زیادہ دن رات، جو کبھی کبھی ان کے رات کو 2:45 بجے بھی میسج آ رہے ہوتے ہیں، اینڈ شی از ایکٹیو آل دا ٹائمز ماشاءاللہ۔ اینجل شائستہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہی ہیں، اور یہ ان کا پرائز بھی ہے، پچھلی دفعہ بھی تھا ماشاءاللہ، اس دفعہ بھی ہے۔ تھینک یو ویری مچ اینجل شائستہ فار بینگ ہیئر ود اس تھرو دیز ہارڈ ٹائمز۔ آئی مسٹ سے ہارڈ ٹائم اب نہیں رہ گیا، پہلے تھا بہرحال۔ تو اب یہ 300 کو گرنے نہ دیجیے گا، ذرا آپ کی مہربانی، اور بھی دوستوں کو بلائیں اس کے پروگرام میں شامل ہوں تاکہ جی ڈینی بابا نیکسٹ سلائیڈ دیں، نیکسٹ سلائیڈ۔ ہاں جی، ثنا شوکت کو ہم نے کر نہیں دیا تھا، ہو گیا ثنا شوکت والا، نیکسٹ کریں۔ ہاں یہ ہے محمد خان چودھری عبد، بالکل یہ ہے محمد ہیں جی، عرفان جویا ہیں، چودھری عادل جٹ ہیں، شہریار ظفر ہیں۔ شہریار ظفر آپ کو بڑی مبارک ہو، شہریار ظفر بہت انٹیلیجنٹ بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ، انہوں نے اس دفعہ ون کیا ہے۔ اور مدیحہ عمر ہیں، سائمہ عدنان علی ہیں، شیخ علی ارشد ہیں، اور سدرا حق نواز ہیں، اور معظم احمد ہیں۔ معظم احمد کہیں ہمارے تو نہیں ہیں صاحب؟ کیونکہ یہ ہے، ہم نے پہلے طے کیا ہے کہ جناب سٹاف میں کوئی نہیں ہوگا، تو یہ ذرا دیکھ لیجئے گا معظم کو شہریار کہ معظم نہ ہو۔ اچھا، قندیل حسن ہیں جی ماشاءاللہ۔ لیاقت علی خان، لیاقت علی خان بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں جی، آپ ماشاءاللہ دیکھیں میں آپ سب کے بارے میں جاننے لگ گیا ہوں موسٹلی، کیونکہ آپ ہی لوگ آ رہے ہیں بار بار ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ لیاقت علی خان صاحب، لیاقت علی خان صاحب کی ایک بڑی مطلب بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہی کمز آف اے ویری گڈ فیملی۔ آپ ساری اچھی فیملی سے ہیں، لیکن ان کا چونکہ میرے ساتھ یہ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، آئی فاؤنڈ ہم کوائٹ اے جینٹل مین اینڈ ویری لرنڈ پرسن ماشاءاللہ جی۔ آپ کو بڑی مبارک ہو لیاقت علی خان صاحب۔ لیں جناب بشرا شیخ والی لسٹ، جو لاسٹ لسٹ ہے وہ نکال دیں، نکالیں ڈینی، دانیال، بشرا شیخ کی لسٹ، بشرا شیخ صاحبہ کی، نہیں یہ نہیں ہے، اور آگے چلیں، اور آگے، نہیں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ دانیال کیا ہو گیا یار، نہ یہ آ گئی، اوکے اب اس پہ ہی رہیے گا ذرا تھوڑی دیر۔ بشرا شیخ صاحبہ ماشاءاللہ ہمارے اچھا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ بشرا شیخ صاحبہ ہیں جناب، یہ جیتی ہیں اس دفعہ، اور ماہم عدیل ہیں، فاطمہ چودھری ہیں، عالیہ احمد ہیں، ابرار احمد ہیں، مبشر علی ہیں، سدرا احمد علی ہیں، سکینہ ملک ہیں، نائلہ سلیمان بٹ ہیں، اور غیور احمد ہیں۔ لیں جناب، یہ تو تھی ہماری لسٹ جو ان خوش نصیبوں کی، ان انٹیلیجنٹ لوگ ہیں۔ انٹیلیجنٹ میں بار بار کہتا ہوں آپ سارے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو جناب اب یو مسٹ ہولڈ یور بریتھ اینڈ بی پریپیئرڈ فار دا نیکسٹ باؤٹ۔ آج کا باؤٹ ہے، انتہائی مزیدار قسم کے سوالات ہیں، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، اچھی چیزیں ہیں، اچھے ہیں، ایوری تھنگ از اوکے آئی بلیو، مطلب ٹھیک چل رہا ہے سارا، براڈ کاسٹ ٹھیک ہو رہی ہے۔ ہمارا سٹاف آپس میں کچھ میں گوئیاں کر رہا تھا، تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑ گیا ہے، تو وہ میں نے تھوڑا دیکھیں، یہ ہماری ڈرائنگ روم ڈسکشن ہے، اس میں ہم نے قطن وہ نہیں ایسے ٹائٹ لپ ہو کے ایسے کر کے بیٹھنا کہ جناب جیسے ہم نے غیر روایتی طور پہ کرنا ہے، کوئی روایتی یہ ٹرانسمیشن ہے ہی نہیں ہماری۔ ہم اپنی فیملی سے مل رہے ہیں، آپ سب سے مل رہے ہیں، تو ہم ایسے ہی ملیں گے جیسے ڈرائنگ رومز میں ملتے ہیں دوستوں سے اور بہنوں بھائیوں سے۔ تو جناب ابھی ناصر اقبال صاحب بھی آئے تھے اسکرین پہ، ہماری جو واٹس ایپ کی اسکرین ایک ساتھ چل رہی ہے، تو آپ سے جناب میری گزارش ہے، خدا کا واسطہ، یہ دیکھیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، بابر نقوی صاحب، میں نے آج ہی میں پچھلے وہ ہمارے کمنٹس دیکھ رہا تھا، تو بہت سارے دوستوں نے کہا بابر نقوی خدا کا واسطہ ہے بیچ میں نہ آنا، تو بابر نقوی صاحب آپ کے لیے اب ہاتھ جڑ گئے ہیں، اور باقی دوستوں نے بھی آپ کو بہت زیادہ
मिन्नत करके कहा कि प्लीज वो ना, क्योंकि मैं लास्ट टाइम इनको मना कर रहा था, ये फिर आ रहे थे, फिर मना किया, फिर आ गए थे, तो हमारी 3-4 मिनट की स्ट्रीम आउट हो गई थी। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप एसएमएस नहीं, व्हाट्सएप अपीयर होता है मेरी स्क्रीन पर, आप जनाब कमेंट्स में आ सकते हैं और अल्लाह खैर सलाह हम आपको जवाब देंगे व्हाट्सएप पे, जिसका मैं नाम देखता हूं, मैं कोई बहुत आपसे जरूरी बात भी कर रहा होता हूं, लेकिन मैं पहले मेंशन कर देता हूं उन दोस्तों को कि जो व्हाट्सएप करते हैं, जैसे हमारे फारूक खिची साहब हैं और शाइस्ता एंजल का मैंने जिक्र कर दिया है, जैसे जैसे याद आते जाएंगे तो मैं वो करता जाऊंगा। मैंने एनी मसूद का भी किया है, फ्रियाल का भी किया है और मरियम का भी किया है। आज हमारे साथ और भी बेतहाशा लोग हैं। तो जनाब अब स्टार्ट करते हैं। तो जी डैनी, ओवर टू यू, रैपिड फायर आ गया जी। नईम मराइन साहब भी आ गए हैं जनाब, सखर से हैं, बहुत दूर से हैं हमारे दोस्त भाई। तो नईम मराइन साहब आए हैं। डैनी मैं जरा थोड़ा सा इनका जिक्र भी कर दूं, मुनासिब समझता हूं, दोस्त हैं हमारे, बहुत उम्दा हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव हैं हमारे हमें पाकिस्तान में माशाल्लाह। और मुजाहिद इकबाल साहब हैं। सर मेरे सिस्टर इरम का नाम, अच्छा जी, इनकी बहन है, सिस्टर है इरम। देखें सारे कितना अच्छा लगता है कि बिल्कुल ऐसे मेरे से बात करते हैं जैसे हम एक फैमिली हैं, और हम वाकई एक फैमिली हैं, हम फैमिली की तरह ही जा रहे हैं। और माशाल्लाह हमारी गुफ्तगू, हमारी आपस की जो बातचीत होती है, कोई नाजेबा मैंने नहीं देखा कोई किसी को कर रहा हो, कोई मैसेज कर रहा हो, खास तौर पे हमारी स्ट्रीम के दौरान माशाल्लाह बड़े अच्छे। कुछ लोगों को गुस्सा आता है तो वो हमें कह भी देते हैं, लेकिन हम कहते हैं चलें यार, आप हमारे लिए बहुत मुकद्दम है भाई, बेहतर ये है कि आप ना फिर हमारा साथ ना दें, कोई बात नहीं। और चौधरी फारूक रियाज एडवोकेट साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी फारूक साहब इज बेसिकली फ्रॉम पत्तो की, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे वकील हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबियां दे और इनका शुमार मुल्क के नामवर वकला में हो, और होगा भी। इज अ यंग मैन, वेरी एनर्जेटिक। और उसके बाद फारूक खिची साहब आ गए हैं जी। फारूक खिची के साथ रेहान ताहिर होते हैं, रेहान ताहिर का ताल्लुक है चीचावतनी से। अब देखें ये इधर उधर से ही हैं सारे, पत्तों की, चीचावतनी, ओकाड़ा, साहिवाल एंड देन बियॉन्ड साहिवाल, जो आगे जो सिलसिले हैं सारे, लाहौर के भी हैं, आज़ाद कश्मीर से भी हैं, पिंडी से भी हैं, इस्लामाबाद से भी हैं। तो जनाब अब सिलसिला शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। जी जनाब डैनी लाएं जनाब पहला सवाल। जी जनाब, अब रैपिड फायर का फर्स्ट क्वेश्चन है, दरियाओं का मुल्क किसे कहते हैं? व्हाट इज द कंट्री ऑफ रिवर्स? व्हाट कंट्री इज नोन फॉर रिवर्स? दरियाओं का मुल्क किसे कहते हैं? बांग्लादेश को, बी में है पाकिस्तान को, सी में है भारत को, डी में है अमेरिका को। जनाब बस बड़ा हो गया, आगे चलें। हमारी स्ट्रीम शुरू हुए कितनी देर हुई है? 43 मिनट्स, दैट मीन्स के 13 मिनट हुए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया में सबसे ज्यादा झोंपड़ियां किस मुल्क में हैं? झोंपड़ियां, हट्स, झोंपड़पट्टी, दुनिया में सबसे ज्यादा झोंपड़ियां किस मुल्क में हैं? ए में है भारत यानी कि इंडिया, बी में है ब्राजील, सी में है बांग्लादेश, डी में है अमेरिका। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कब्रों का शहर किसे कहते हैं? वाओ व्हाट अ क्वेश्चन। अब देखें जहां पे सबसे ज्यादा कब्रें हैं, ग्रेव, सिटी ऑफ ग्रेव्स, खुदारा गूगल ना कीजिएगा, कब्रों का शहर किसे कहते हैं? मक्का मुकरमा को, बी है अंकरा को, सी है अहमदाबाद को, डी में है कराची। चल भाई डैनी, ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मशहूर किताब जिना पाकिस्तान का बानी किसने लिखी थी? किताब का नाम है जिना पाकिस्तान का बानी, यानी बानी है पाकिस्तान, जिना पाकिस्तान का बानी किसने लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ है ए में, बी में है जॉर्ज ऑरवेल, और सी में है जनाब मोहसिन भोपाली, और डी में है जनाब सेक्टर बुलिथो। चलें, सेक्टर बुलिथो था डी में। चलें जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंजाबी जुबान के पहले शायर कौन है? वाह क्या क्वेश्चन है, ये आप सबको आना चाहिए। पंजाबी जुबान के पहले शायर कौन है? बाबा फरीद शकरगंज, बी में है वारिस शाह, सी में है मियां मोहम्मद बख्श, मोहम्मद शाह हालांकि मैंने कहा भी था शहरियार निमरा, इसको चेंज करना था, मियां मोहम्मद बख्श था, मियां मोहम्मद शाह इज नो। आपको बता दूं सारे बच्चों को भी बड़ों को भी कि ये सी में जो हमारी ऑप्शन आ रही है ये मियां मोहम्मद बख्श है।
सैफ अल मलूक जिन्होंने लिखी थी, और ये हमसे गलती हो गई है, कोताही की माफी हम चाहते हैं। मियां मोहम्मद शाह लिखा हुआ है, हालांकि ये करेक्ट करवाना था, शहरयार को जुर्माना होगा इस पे, क्योंकि शहरयार को ये बार बार मैं कह रहा था, निमरा को भी कहा था, और ये उन्होंने करेक्ट नहीं किया। और इसमें थोड़ी सी गलती नज़ाकत की भी है, नज़ाकत हमारे ग्राफिक्स पे होते हैं, और वो चूंकि इन्होंने चेंज करना था। तो डी में है जी बुल्ले शाह। बहुत टाइम दे दिया है मैंने, बहुत टाइम गुफ्तगू में ही चला गया। डैनी फौरी तौर पर ये 5 सवाल हो गए हैं मेरा ख्याल है हमारे। ओके, हमारे जनाब 5 क्वेश्चन हो गए हैं माशाल्लाह। वी आर एट 354 टोटल। हमारे दोस्त जो 350 दोस्त हमारे मौजूद हैं, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सेटिस्फाइड। और मैं इस वक्त बहुत ही वो ग्लोरिफिकेशन के मोड में हूं, बिकॉज ये खुशी मेरे अंदर से अब निकल रही है कि मैं ऑनेस्टली मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने दोस्त इतने थोड़े कलील से टाइम में हमारे साथ आके मौजूद होंगे, और हमारी गली सड़ी भी सुनेंगे, और सवालों के जवाब भी देंगे। सवाल मुश्किल भी होते हैं, आसान भी होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम चूंकि इसमें ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन का मतलब ये है कि तुक्का भी चल सकता है। तो जनाब तुक्के आपने लगाने हैं, आपको तुक्का लगाने पे कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ पाबंदी 2 चीजों पे है। नंबर 1, आपने गूगल नहीं करना। नंबर 2, आपने हमें फोन नहीं करना शो के दौरान। आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आप शो के दौरान फोन करेंगे तो वो सिलसिला मनकता हो जाएगा, बिल्कुल फॉर द गुड। लाइक 3-4 मिनट्स आपके और हमारे सबके जाया हो जाएंगे। हमसे ज्यादा कीमती टाइम आपका है, मतलब आप चूंकि सारे काम काज छोड़ के, हमने तो ये करना ही होता है। तो तारिक नवीद साहब, सर जी मेरा नाम लें। जनाब तारिक नवीद साहब, आपका नाम हमने ले लिया है जनाब, आप कहाँ थे? दिस शोज यू आर नॉट इन द शो। तारिक नवीद साहब का मैंने जिक्र किया था कि ही इज फ्रॉम पिंडी, बड़े संजीदा इंसान है, बहुत अच्छे हैं, हमें बड़ी दुआएं भेजते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ख्याल है कि अब हम अपने सेकंड राउंड की तरफ आते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, आज हमने जल्दी वाइंड अप करना है, आज हिना भी नहीं है, और सारा बोल बोल के मेरा वो गला खुश्क हो जाता है। तो आए जी डैनी, लाइन जरा रैपिड फायर। लें जी, रैपिड फायर का सेकंड राउंड इज अबाउट टू स्टार्ट, प्लीज बी अटेंटिव। आ जाएं जरा मैदान में। 360 माशाल्लाह जी जनाब। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम कौन थे? लें, ये तो मैं कहता हूं बच्चे बच्चे को पता होगा यार, इतना आसान सवाल पूछ लिया हमने आपसे। पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम फारूक साहब, ये देख लें, आप आपकी सरबराही में ये सारे कुछ होते हैं। दानियाल साहब, आप भी तो कहा करें ना भाई आसान सवाल ना पूछा करें। और ये पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम कौन थे? लियाकत अली खान, बी में है चौधरी मोहम्मद अली, और सी में है जुल्फकार अली भुट्टो, एंड डी में है ख्वाजा नाजमुद्दीन। 4 ऑप्शंस थी, जल्दी से गायब कर दे क्योंकि बहुत आसान सवाल था। जी जनाब, नहीं मैंने कहा जल्दी से कर दें, और वो जनाब भाई साहब लेके बैठ गए हैं छठे सवाल को। दानियाल साहब ऐसे ना किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपके साथ मैंने असिस्टेंट के तौर पर हारिस को भी भेजा हुआ है, और इधर से हम मुतवातर आपके साथ राब्ते में हैं। ऐसे ना करें, मैंने आपको कहा इतना आसान सवाल है, आप ही फिर बाद में कहते होते हैं कि यार जुनेद साहब इतने आसान सवाल आप पूछ लेते हैं। तो आप, मैंने कहा था कि जल्दी से गायब करें आप, मेरा ख्याल है शायद कोई चाय पीने चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन। पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली कितनी खवातीन पर मुश्तमिल थी? यहाँ पे है लिखा हुआ है, चलें कोई नहीं, है भी कर लें, कोई बात नहीं, चलता है। जनाब सवाल मैं रिपीट करता हूं, पाकिस्तान की पहली आइन साज कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, आइन साज असम्बली में कितनी खवातीन थी? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, और डी में है 5। जी जनाब, देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन डैनी। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड राउंड का, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब तस्लीम किया? लें अगेन एक कुल्फी और जनाब एक मलाई किस्म का सवाल है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब तस्लीम किया? ए में है 1974, बी में है 1975, सी में है 1976, और डी में है 1977। इंतहाई आसान सवाल है जी। जी डैनी बाबा। शहरियार,
दानियाल डिस्प्ले नहीं कर रहा जी, आ गया जी क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? 8 आया था पहले, जरा 8 को लाइएगा दोबारा दानियाल। ये हो गया जी, ठीक है 9 पे आ जाए, ठीक है आपने सही किया था। बलोचिस्तान को सूबा का दर्जा कब दिया गया? प्रोविंस का दर्जा बांग्लादेश, बलोचिस्तान को सूबे का दर्जा कब दिया गया, यानी बलोचिस्तान कब प्रोविंस बना था? 1970 में या 1971 में या 1972 में या फिर लाइकवाइज है 1973? ठीक है जी, 70, 71, 72, 73 कोई एक चुन लें और ले लें पैसे। जी जनाब, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। जो भी फिश लवर है उसको इसका आंसर आता होगा। पाकिस्तान की कौमी मछली कौन सी है? अभी देखें, ये बहुत सौ को पता होना चाहिए कि मछली भी कौमी होती है। कौमी मछली, नेशनल फिश जो है वो पाकिस्तान की कौन सी है? इसमें ए पे है रोहू, रोहू मछली होती है ना, रोहू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रोहू, मेरा ख्याल रोहू कहते हैं। और बी में है जनाब ट्राउट, वाह मेरा ख्याल है आई विश के ट्राउट हो पाकिस्तान की। और बदीस स्पीडी बाइट्स ना लाएं यार, चौथी क्या थी वो आपने गायब कर दी है। ऑप्शन लाएं, चौथी पे मैं अभी था। डैनी जी, मशहीर, डी में है मशहीर। ये 4 मछली हैं जनाब, दे दें सारे ट्राउट का नाम। मेरा ख्याल है ट्राउट ही होनी चाहिए क्योंकि सबसे अच्छी ट्राउट ही होती है। मैं आपको मतलब डी ट्रैक नहीं कर रहा, लेकिन मैं होता तो मैंने एकदम से झट से ट्राउट दे देना था। जी जनाब, डैनी बाबा, क्वेश्चन 11 नहीं अभी देना। आज डैनी फिर मेरा ख्याल है को थोड़ा सा इस्तराहत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है डैनी 366 बंदों की वजह से खुश हैं, ही इज ओवरजॉयड। तो को थोड़ा सा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। फरूख मुझे वो दीजिएगा, एक लिस्ट थी मेरे पास कुछ दोस्तों की, आई थिंक मेरे उसमें पैड में थी, तो अगर तो वो मुझे अभी मिल जाती है। नहीं ऐसे नहीं है, ये आपने दिया था, चलें ये दे दें। एक मैंने भी सारा किया था। हाँ यार, मैंने इनको बताना था ये जी जनाब, स्पीजी बाइट्स डैनी ने बड़ा अच्छा किया है, हम चीजें ढूंढ रहे हैं, इन्होंने स्पीजी बाइट्स लगा दी है। वेरी गुड डैनी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अभी देखा ना तुमने, स्मार्ट मूव किया है, बहुत अच्छे, शाबाश स्पीजी बाइट्स, ताकि ये जरा हमें हवनकों की तरह इधर उधर भागते फिरें और चीजें सारी ढूंढते फिरें। तो उसने अच्छा किया, एक पोस्टर लगा दिया स्पीजी बाइट्स का। तो ये एक मेरे पास लिस्ट थी, वैसे मैंने ये ऑलरेडी नाम ले दिए हुए हैं सारे। रबिया खान का मैंने नाम नहीं लिया। रबिया खान हमारी बहुत अच्छी एम्बेसडर हैं, नोबिता के साथ हैं ये। अभी हमारे इस वक्त 2 एम्बेसडर हैं, 3 अभी 2 और बनने को जा रहे हैं, वो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह उनका जिक्र करेंगे। हमारे पास शाइस्ता हैं, फारूक अहमद खिची हैं, हाँ सवीना चौधरी भी बहुत अच्छी हैं हमारी, मतलब ये भी माशाल्लाह बड़ा करते। शानजे मिर्जा हैं ही हैं, मुबशर अली भी हैं, मोहम्मद वकास हैं, खुदा आजम है, राजा सुहेल का जिक्र नहीं किया था हमने, बहुत प्यारा बड़ी है। राजा सुहेल इज जेम ऑफ अ मैन, बहुत उम्दा आदमी है। मदीहा परवीन है, एन नून है, निगत अनवर है, एनी मसूद है। एनी मसूद का आप जिक्र मैं चौथी दफा कर रहा हूँ, अब तो मेरे ख्याल इनसे पैसे लेने बन गए हैं हमारे। रबिया खान है, सिद्रा हक नवाज है माशाल्लाह, नोबिता कासिम है, और ये अपना इस तरीके से करके हैं। आपने एक लिस्ट में नाम नीचे दिया है, वो नहीं है हमारे पास, याद किया करें ना। अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा मैं, चूंकि बाज दोस्तों ने हमें ये कहा था कि जी अभी 3rd राउंड शुरू होने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू क्या है, हम रिजल्ट्स की तरफ आते हैं कि उस वक्त हमने कुछ सवालात आपसे पूछे थे और मेरे पास उनके जवाब भी हैं। तो माहिरीन ने आलम हैवानात की पहेली किसको कहा था, ये मैं पिछले का कर रहा हूं। मुझे दोस्तों ने कहा जी आप जो सही जवाब है वो भी तो बताया करें ना, फॉर द कंजम्पशन ऑफ पब्लिक एट लार्ज। जितने भी दोस्त हैं हमारे इसमें मौजूद होते हैं उनको पता तो चले ना कि भी आखिर इनके नजदीक सही आंसर क्या है, जिसको ये समझते हैं भी हमने भी तो सही दिया है। तो प्लॉटिपस था जी इसका आंसर पहले क्वेश्चन का। फलसफियों की कौले किताब कब पब्लिश हुई थी? 1477 में, नोट करते जाएं ये सारे साथ साथ। और पिडोलॉजी किस इल्म का नाम है? पिडोलॉजी किस इल्म का नाम है? और ये सॉइल सर्वे नहीं करते हैं जो लोग, मट्टी के इल्म है, मट्टी का इल्म होता है ना, जमीन का। अंधेरे, नेक्टोविज्म,
मिफ्टोग्राफी का मुजद कौन था? जॉन बेयर्ड था। ये मैं जल्दी जल्दी बताई जा रहा हूँ। रडार का इस्तेमाल कहाँ मुमकिन नहीं है? समंदर में, तहे समंदर जब नीचे चले जाते तो वहां रडार नहीं चलता। हमने उसमें ऑप्शंस दी हुई थी। और जनाब फैज चौधरी साहब हैं, बहुत प्यारा आदमी है। फैज चौधरी इज बेसिकली फ्रॉम ओकाड़ा। और सुमेरा मुसद्दिक थी, चला गया, सुमेरा का नाम था। सुमेरा भी हैं आज शो में, माशाल्लाह। डियर सर प्लीज। और अभी हाँ, एक साहब कह रहे हैं जी बम्पर प्राइस जो आपने डिसकंटिन्यू किया है उसको भी कंटिन्यू करेंगे मायदा। हम थोड़ा सा बजट के साथ ही चलना होता है ना, इंशाल्लाह वो भी करेंगे हम, क्यों नहीं। तो सुमेरा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और फैज चौधरी साहब भी आए थे अभी। फैज चौधरी इज फ्रॉम ओकाड़ा। पैराशूट, अभी एक मैसेज आ रहा था, पैराशूट का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? ये है जी 1797 में फर्स्ट पैराशूट वाज लैंडेड, ऊपर से उसको नीचे, शायद फ्री फॉल थी वो। रेडियम किसकी इजाद है? रेडियम ये मदाम क्यूरी की इजाद करदा चीज थी जी। नूरी साल की इस्तेलाह कब इस्तेमाल में आई? नूरी साल जो लाइट ईयर होता है, ये हुआ था जी 1888 में। 1888 में इसका आगाज हो गया था नूरी साल का। पीटीवी नहीं, पहली टीवी सर्विस कब शुरू हुई? 1935 बर्लिन में। और बर्लिन में हुई थी, यानी कि जर्मनी में, ठीक है। और जनाब उसके बाद आ गया जी, इंसानी आंख का वजन 7 ग्राम है। ये जरा मुश्किल सा सवाल था, इंसानी आंख का वजन 7 ग्राम। और मरहम पट्टी का इस्तेमाल कब हुआ था? ये किसने इजाद की थी? ये इसमें थी हजरत ज़करिया के जमाने में हुआ था। रेशम का कीड़ा सारी उम्र में कितने गज वो रेशम बुनता है? तो ये था जी 1000 गज। टेलीफोन को कंप्यूटर से कब मुंसलिक किया गया था? 1975 में। दोनों को सिंक कर दिया था, आपस में जोड़ दिया गया था। तो इसी तरह ये और भी बेशुमार सवाल है। मैं ये चाहता हूं कि आपसे, क्योंकि वक्त खत्म हो जाना है, आप मुझे बता दीजिएगा कि हम इसको कंटिन्यू करना है अपने सवालात का सिलसिला कि नहीं करना। मीनवाइल हम आते हैं अपने थर्ड राउंड के तरफ। तो जनाब थर्ड राउंड इज अबाउट टू स्टार्ट ऑफ रैपिड फायर। थर्ड राउंड रैपिड फायर का। जी जनाब। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हमें बिलाल बता रहे हैं कि 11,000 कमेंट्स हमारे इस वक्त तक हो चुके हैं एंड वी आर हाफ वे डाउन। माशाल्लाह, थैंक यू बिलाल फॉर फर्निशिंग अस विद दिस इंफॉर्मेशन। हमारे 11,000 कमेंट्स माशाल्लाह माशाल्लाह हो चुके हैं। जी जनाब, 12 नंबर सवाल है, सादिकुल वाहद। ये भी इसमें मैंने, ये भी एक हमारा सादिकुल वाहद, इसको पढ़िएगा। किस नबी को कहते हैं सादिकुल वाहद? सादिकुल वाहद किस नबी को कहते हैं? हजरत याकूब, हजरत इस्माइल, हजरत शुएब और हजरत इलियास। ये 4 नाम हैं, इसमें कोई एक नाम आपने चुनना होगा। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था? वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है, लाइक क्वेश्चन है ये। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था? ये सवाल है जनाब। और इसमें जो सबसे कह लें कि पहली जो ए में है वो है खौला, खौला बिनते अजोर। अजोर, खौला बिनते अजोर है। बी में है कदीम बिनते जैद है। एंड सी में है राहील बिनते लयान। और डी में है अरवा बिनतल हारिस। डी में अरवा बिनतल हारिस। बड़ा अच्छा सवाल है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था? खौला बिनते अजोर, कदीम बिनते जैद, राहील बिनते लयान और अरवा बिनतल हारिस। जी जनाब दानियल साहब, क्वेश्चन नंबर 14। सांप की तरह खाल बदलने वाला दूसरा जानदार नहीं है यार, जानवर। चलो, सांप अपनी खाल बदलता है जिसको केंचली बोलते हैं। इसी तरह एक और चीज भी है, जानदार में आती है, जानवर में। वो कौन है? और वो आपने देखना है। हमारे पास ए में है छिपकली, बी में है जनाब एम्फिजियंस, और सी में है लोमड़ी, डी में है मकड़ी। ठीक है जी, 4 हैं। ये केंचली जो बदलते हैं, स्किन ऐसे करके अलहदा हो जाती है,
وہ سال میں یا 2 سال بعد یا کچھ ماہ بعد چینج ہوتی ہے. بلال بتا رہے ہیں جناب 12K ماشاءاللہ 12,000 ہمارے ہو گئے ہیں جی کمنٹس، جو کہ پچھلی دفعہ 11,200 تھے اور اس دفعہ ماشاءاللہ بڑھ کر ہیں. تو جی جناب کوسچن اگلا آ جائے جی. تو نیکسٹ کوسچن پلیز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اٹس اے ٹیم ورک. آئی ریئلی لائک آل آف یو. جی سمندر کا کھلاڑی کسے کہا جاتا ہے؟ سمندر کا کھلاڑی اے میں ہے ڈولفن، بی میں ہے آکٹوپس، سی میں ہے ٹرٹی اور ڈی میں ہے کیکڑا. ٹھیک ہے، ڈولفن، آکٹوپس، ٹرٹی اینڈ کیکڑا. یہ جناب آپ کا سوال تھا کہ سمندر کا کھلاڑی کسے کہا جاتا ہے. تو ہمارا جناب یہ اب 3rd راؤنڈ ختم ہوا ہے. ناؤ وی آر لیفٹ ود اونلی 1 راؤنڈ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں سارے دوستوں کو، خاص طور پہ بچوں کو، کہ بچوں کے لیے آپ نے یہ ون کرنا ہے. اور بھیا آپ کا دیکھیں نا، آپ کی یار پاکٹ منی بنتی ہے اس میں. اور ابھی آپ آنے والے دنوں میں تو اتنا پیسے آپ کو ملیں گے کہ آپ نے، مجھے ڈر ہے کہ خراب ہی نہ ہو جائیں، تو مطلب دیگر معاملات میں نہ پڑ جائیں. اب پیسے تو آپ کو پتہ ہے نا، جو پیسے ہوتا ہے وہ خراب کرتا ہے بندے کو نا. پیسے کی فراوانی زیادتی اچھی بات نہیں. لیں جناب 13,000 ہمارے کمنٹس ہو گئے ہیں. کیا ہو رہا ہے بلال، یہ اتنی جلدی 1,000 کمنٹس کا جمپ آیا ہے. وی آر ایٹ 13,000. ہم نے سوچ یہ رکھا تھا کہ اس دفعہ ہمارے ہوں گے 15,000. تو 15,000 ہونے کے ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. ٹائم تو بھی ہے نہیں، ہمارے پاس ٹائم جناب ختم ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو 38 منٹس ہو گئے ہیں. اب ہم جلدی جلدی کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ شروع کر کے نا، تاکہ پھر کوئی تھوڑی سی گپ لگا لیں. میں اپنی ٹیم کا بتا دوں، اور آج جو ہم سے کوئی خرابیاں ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کرے مجھے یاد ہو، تاکہ میں ان کے دوبارہ لتے لوں، ان کے میں نام لوں اور ان کو شرمندہ کروں کہ بھئی یہ دیکھو جو مجھے شرمندگی ہوئی آپ کو بھی تو ہونی چاہیے نا بھیا. اور کمنٹس میں بھی ان ناموں کے ساتھ پلیز آپ نے کو تھوڑا سا انصاف کرنا ہے. میں نہیں کہتا ان کو آپ لان تان کریں، لیکن ان کو ذرا تھوڑی سی شرم دلوائیے گا، شہریار صاحب کو. اور نمرا کو نہ ہی کیجیے گا، کیونکہ نمرا ہمارے لیے بہت زیادہ وہ، ابھی ایک مجھے آواز آ رہی تھی دوسرے کان میں کہ سارا قصور ہی نمرا کا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، نمرا کا قصور نہیں ہے. شہریار سب سے زیادہ قصور آپ کا ہے. وہ جو ہمارا چھوٹا ہے نا نزاکت، یہ اہمی نزاکت بنتا ہے، اس کا بھی قصور ہے. چلیں جناب آ جائیں جناب 4th راؤنڈ پہ آئیں، جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں 2 منٹ میں. لے جی ریپڈ فائر کا 4th راؤنڈ از اباؤٹ ٹو سٹارٹ. لیٹس سی کہ آپ کیا کرتے ہیں اس میں. کوسچن ہے پاکستان کا پہلا اقلیتی وزیر کون تھا؟ واو، مائنورٹیز میں مائنورٹی کا پہلا وزیر کون تھا پاکستان کا؟ پاکستان کا پہلا لال چند تھا، جوگندر ناتھ تھا، اور شنیلا روتھ. واہ شنیلا روتھ، اچھا. اور جناب رمیش کمار ونکوانی. واہ، میں ہوتا تو شنیلا کو ووٹ دیتا، لیکن اب مطلب ایسے نہیں ہے نا، میں آپ کو غلط نہ. اسامہ جاوید، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیں جناب آج تو بڑے نیک آدمی بھی ہماری سٹریم میں موجود ہے. اسامہ جاوید اللہ خیر کرے. اسامہ آج تو آ گیا، میرا خیال ہے پہلی دفعہ غالباً سٹریم میں موجود ہے. میری دعا ہے کہ یا اللہ ہماری سٹریم کو قائم دائم رکھے، کیونکہ اسامہ جاوید، حضرت اسامہ جاوید صاحب تشریف لا چکے ہیں سٹریم میں. اب ہمارا اللہ ہی بھلا کرے. تو جناب 16واں سوال ہو گیا ہے. 17واں سوال پہ آ جائیں. تھینک یو اسامہ. 17 کوسچن ہے، عقاب کتنی عمر تک زندہ رہ سکتا ہے؟ واٹ از دا یوزول اور نارمل لائف آف ایگل؟ 14,000 کمنٹس. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئی ایم سو ہیپی، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. عقاب کی جناب عمر، اوسط عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال یا 90 سال. اس کا مطلب عقاب بڑا بزرگ ہو کے فوت ہوتا ہے، مرتا ہے. 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے. جی جناب بتائیے گا ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے. جی ڈینی بابا کوسچن نمبر 18. رائس کلاگ نے کیا ایجاد کیا تھا؟ رائس کلاگ ایک سائنسدان تھا. اس نے کیا ایجاد کیا تھا؟ لاؤڈ سپیکر، مائکروفون، ہینڈی کیم وہ جو چھوٹا کیم ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں. رائس کلاگ. چلیں نیکسٹ پہ آ جائیں جناب. کوسچن نمبر 19 ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا مینڈک کہاں پایا جاتا ہے؟ دنیا کا سب سے چھوٹا مینڈک کہاں پایا جاتا ہے؟ چین میں، برازیل میں، پاکستان میں یا اٹلی میں؟ چائنا، برازیل، پاکستان، اٹلی. 4 آپشنز ہیں یار، اس کا جواب ضرور دیجیے گا. جی جناب کوسچن نمبر 20 اینڈ لاسٹ کوسچن آف ٹوڈیز سیشن پلیز.
یہ क्वेश्चन है जी, सर्जरी की इब्तदा कहां से हुई? वाह, बड़ा ही मजे का क्रिस्पी क्वेश्चन है, एंड आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू सर्च इट इन गूगल प्लीज। आप खुद से बड़े ज़हीन है सारे ही, और बाज तुसी फिर भी नहीं आना, क्योंकि मैंने पता है, मुझे ये अंदाजा है कि फिर गूगल पे जाएंगे। अब गूगल पे आधी कौम गूगल पे पहुंच चुकी होगी, तो जल्दी जल्दी करते हैं। इंडिया, चाइना, सी में है मिस्र, एंड डी में है अमेरिका, एंड वी आर एट 15,000 कमेंट्स, जो हमने आज का अपना टारगेट फिक्स किया था। और ये तो था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई विश कि कभी जिंदगी में आप सबसे हमारी फिजिकल हमारी एक मुलाकात भी हो। हमें अल्लाह ताला इस काबिल करे कि हम अब सबको हमें पाकिस्तान के मतलब वो अरेंज करे। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी दोस्त हैं, हम उनका जनाब वो सारा के इंतज़ाम करें, उन सब को अंडर वन रूफ जस्ट फॉर वन डे लाएं। और आप, चूंकि आप लोगों ने हमें, कामयाबी अब हमारे बिल्कुल करीब है, हमें नज़र आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। गो के आज इस शो को नाकाम करने में हमारे 2-3 दोस्तों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर से वो एक सवाल जिसको मैंने गायब करवाया है, वो इतना मतलब अब कहना नहीं चाहिए कि वो मतलब हमारे से गलती हो गई। और प्लीज़, और जो हमारे बहुत दोस्त टची हैं उसको माइंड ना कीजिएगा अगर आपकी नज़र से गुजरा है। हम इंशाल्लाह पोस्ट में जाके उसको वहाँ से भी निकाल लेंगे, वो हमारे से गलत हुआ है। और एक दो और चीज़ें थी, वो माइनर मिस्टेक्स थी, लेकिन बहरहाल वो भी नहीं होनी चाहिए थी। और इसमें माशाल्लाह ये सारा कसूर जो है शहरयार साहब का है, काजी साहब, काजी शहरयार, और उसके अलावा थोड़ा सा निमरा का भी है, और बहुत ज़्यादा वो जो हमारा छोटू है नज़ाकत, इसका भी कसूर है। बाकी हम देखेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि ये प्रोग्राम उस पे लगाएं, अपनी वेबसाइट पे भी लगाएं, क्योंकि आज माशाल्लाह हमारे साथ वेबसाइट के जो बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं उमर साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। उमर बुखारी साहब हमारे मौजूद हैं हमारे साथ इसमें। और हम कोशिश करेंगे कभी अभी चूंकि हमने इनको बताया नहीं हुआ कि हम लाइव स्ट्रीम में ना घुमाएंगे कैमरा, हम सब दोस्तों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, और डैनी को भी बुलाएंगे, बिलाल को भी बुलाएंगे, आफिया को भी बुलाएंगे, सबको जो जो हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। हारिस हैं, हारिस इस वक्त वहाँ पे बैठे हैं स्विचिंग पे, और वो डैनी के साथ कर रहे हैं। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और हमें दीजिएगा आप इजाज़त। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक वीक के बाद, हम तो यूं कहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ये छोटा सा ब्रेक ही लगता है। तो कहा सुना कुछ गलत आपने देखा हो उसके लिए माफ़ी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।